अब इस नाश्ते को देख के आपको भी खाने का मन हो रहा है ना? तो आज हम बनाने वाले हैं समोसा, कचौरी, पकौड़ी से भी टेस्टी, चटपटा, मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जो घर की थोड़ी सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है। सबसे अच्छी बात, हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बना रहे हैं, इसलिए बड़ों को भी बहुत भाएगा और बच्चे बोलेंगे और बना के दो। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चटपटे मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू को छील लिया है और अब हम आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इसी तरीके से भाजी की तरह काट लीजिएगा। आलू को काटने के बाद 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लें। छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 2 कप पानी डालें, फ्लेम को हाई कीजिए और अब डाल दीजिए धुले हुए कटे हुए कच्चे आलू और अब इसी टाइम 1/2 टीस्पून नमक डाल दें। पानी में उबाल आने के बाद ढकते हुए हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। और अब आधा कप पानी डालें ताकि सूजी फूलना शुरू हो जाए। और अब हम बेसिक से मसाले डाल देते हैं। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पत्ती, 3 बड़े चम्मच ऑयल। तो नाश्ता खस्ता बने इसलिए ऑयल इस टाइम जरूर डालें। और अब 1/4 टीस्पून नमक डाल दीजिए। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद गेहूं का आटा डाल दीजिए 1 कप। जरूरत महसूस होगी तो थोड़ा आटा हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब हम हाथों से मैश करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो 1-2 चम्मच और सूजी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा सा हम आटा और डालेंगे 2 चम्मच और वापस मिला लें। तो लीजिए, मीडियम सॉफ्ट डो तैयार है। धीरे धीरे करते हुए मैंने 1/4 कप आटे का इस्तेमाल किया है। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम। और अब आटा फूल जाए उसके लिए 2 से 3 मिनट रेस्ट पे रखें। और अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो तड़का पैन में डालिए 1 चम्मच ऑयल, फ्लेम कम रखिए, डाल दीजिए 1 चुटकी हींग और अब 1/4 टीस्पून राई डाल दें, 1/2 टीस्पून जीरा, 3 से 4 कसा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। चूल्हा बंद करके ही आपको डालना है और तेल का तापमान थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि कसूरी मेथी ना जले। और इस तरीके से तड़के संग थोड़ा सा भून लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब इस तड़के को 1 मिनट के लिए साइड में रखें। इधर आलू भी उबल गए हैं। तो छोटे छोटे पीसेस में हमने काटा था, इसलिए देखिए जरा भी वक्त नहीं लगता, तुरंत आलू उबल जाते हैं। स्ट्रेनर रख के पानी से अलग कर लें। तो इस तरीके से आलू उबालिएगा तो आलू में गीलापन नहीं होगा। वैसे आप चाहे तो पहले से उबले हुए ठंडे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बूंद बूंद पानी निकल गया है, एक बोल में डाल दें और मैश कर लें। तो लीजिए, मैश कर लिया है। और अब डाल दीजिए फ्लेवर से भरा हुआ तड़का। तो समोसा स्टाइल हम अक्सर स्टफिंग बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप तड़का लगा के बनाइएगा ना तो नाश्ता खाने में आपको कुछ अलग और भी टेस्टी लगेगा। और अब 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अब चटपटा स्वाद के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल दें। तो नमक हमने आलू उबालने के टाइम पहले ही डाल दिया है, इसलिए इस टाइम दोबारा नमक की आवश्यकता नहीं। और चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैं इस टाइम नमक नहीं डाल रही हूँ। दोस्तों, आपको जरूरत महसूस हो तो चख के 2-3 चुटकी डाल सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा नाश्ते का मसाला भी तैयार है। तो आज मैंने फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी डाला है, इसलिए धनिया पत्ती नहीं डाल रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। इधर आटे का डो भी बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है। और अब पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखें और हाथों से रोल करते हुए लंबाई में कर लें। तो हमने बड़ा सा रोल तैयार कर लिया है। और अब रोटी जितने भाग में काट लें, यानी पेड़े निकाल लें। हाथों से गोल कर लें, यानी कि लोई बना लें। पेड़े बनाने के बाद एक पेड़ा लें, चुटकी भर आटा छिड़कते हुए हम रोटी जैसा पतला बेल लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हमें गोल रोटी नहीं बेलना है, इस प्रकार ओवल में बेलें।
तो लीजिए हमने ओवन में बेल लिया है और अब किनारों पे मामूली सा पानी लगाएं। बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं लगाइएगा क्योंकि इस नाश्ते को हम आटे से बना रहे हैं। और अब 1 चम्मच स्टफिंग लें, सेंटर पे रखें और चम्मच से इस तरीके से हल्का सा फैला लें। बहुत ज्यादा आलू मसाला नहीं रखिएगा। और अब एक पट्टी को उठाते हुए सेंटर पे लाएं, इस तरीके से लॉक कर दें किनारे से। दूसरी पट्टी को भी उठा करके इस तरीके से कवर कर दें और अब एक पट्टी को उठा के इस प्रकार कवर कीजिए और दूसरी पट्टी को उठाते हुए इस प्रकार हमें कवर नहीं करना है। ऐसे कीजिएगा तो ऊपरी लेयर यानी एक तरफ लेयर बहुत मोटा हो जाएगा। ऐसे नाश्ता पकने में काफी वक्त लगेगा। तो बस ऐसे पलटी कर लें और जिधर चिकना दिख रहा है यानी उल्टे डायरेक्शन में हम इस प्रकार लपेट लेंगे। तो मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप चाहे तो थोड़े छोटे छोटे भी बना सकते हैं। एक प्लेट में रख लें। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा आटा छींटते हुए सभी नाश्ते को आकार दे देंगे। तो लीजिए कुछ सेकंड में हो गया है। तो आप चाहे तो दूसरी तरफ पे हल्का सा पानी लगा सकते हैं ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो आप थोड़े बड़े या फिर थोड़े छोटे बना सकते हैं। तो नाश्ता थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लगे इसके लिए चुटकी भर ऊपर से कलौंजी लगा दें और हाथों से पिंच कर लें। बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी इस नाश्ते को 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। और अब देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। तो चलिए अब हम पका लेते हैं। और अब नाश्ते को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तो आटे से नाश्ता बना रहे हैं इसलिए बिल्कुल भी बहुत तेज गर्म नहीं कीजिएगा। फ्लेम को लो कर दीजिए और अब हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो धीमी आंच पे हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अंदर तक पके। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 3 मिनट हो चुका है और अब हम धीरे से पलटी कर लेते हैं और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। इसी तरीके से पकने दें। टोटल आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ही पकाइएगा। वैसे हमने रोटी जैसा पतला बेला है इसलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है और कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। कहीं से नाश्ता कच्चा कच्चा नहीं है और बहुत ही खस्ता चटपटा मजेदार बना है। ऑयल से बाहर निकाल लें। सबसे अच्छी बात गेहूं आटे से इस नाश्ते को बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए। बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और इसका स्वाद आपको कहीं से समोसे जैसा नहीं लगने वाला है। तो देखिए कितना मजेदार दिख रहा है ना। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तो से तैयार है गेहूं के आटे और आलू का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खस्ता चटपटा मजेदार नाश्ता। आटे से बनाए हैं इसलिए बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और बच्चे तो बड़े खुश होने वाले हैं। तो हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें। तो जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे, छोटी मोटी भूख हो या बच्चों को खुश करने के लिए आप फटाफट बनाएं। आटे से बनाए हैं इसलिए इस नाश्ते से पेट भी भरेगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 7 से 8 पीस नाश्ते बन जाएंगे। कि जब खाना हो तभी फ्राई कीजिए, ऐसे ज्यादा कुरकुरे रहेंगे। तो दोस्तों आज की गेहूं के आटे और आलू की स्नैक रेसिपी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना कीमती लाइक जरूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चारों तरफ कलर बहुत ही बढ़िया आया है, यानी अच्छे से नाश्ता पका है। और हमने लौंग लता जो मिठाई होती है ना दोस्तों, उसका आकार दिया है। तो कितने अच्छे दिख रहे हैं। और देखिए खस्ता भी है। तोड़ के दिखाती हूँ, आवाज सुनिए। ऊपर से क्रिस्प और अंदर से चटपटे और मजेदार। देखिए अभी भी गर्म है। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना बताइएगा।